नमस्कार, मेरा नाम सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। 2 दिन यानी 48 घंटे में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग के जरिए करीब 3.25 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कांग्रेस, जिसकी अब केवल 3 राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में सरकारें बची हैं, वो कांग्रेस जो 2 बड़े राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी बुरी तरीके से चुनाव हारी हो, उसके लिए चंदे के नाम पर इकट्ठा हुई ये करीब 3.25 करोड़ की रकम से उसे खुश होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए? ये रकम ज्यादा है, कम है या फिर कांग्रेस के लिए काफी है? आज इसी सवाल पर का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ भी होंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है। उसमें भी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो पार्टी के देश के लिए दान कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दान की रकम को, चंदे की रकम को इकट्ठा करें। खड़गे साहब ने जो कहा वो आपके सामने ट्वीट पर मैं पढ़ के सुना देता हूं। पार्टी ने अपनी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर से जनता से उनका योगदान लेने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक दी है और डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग के प्रोग्राम की शुरुआत की है। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस मुहिम के बारे में संगठन और लोगों को अवगत कराएं। कांग्रेस पार्टी पैसा इकट्ठा कर रही है। कांग्रेस की तिजोरी धीरे धीरे खाली हुई है। हमने आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाई थी करीब 2 दिन पहले, वो आंकड़े भी आज आपके सामने हम फिर रखेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जब से चंदा अभियान शुरू किया गया, क्राउड फंडिंग जिसका नाम है, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के सबसे बड़े नेता में से एक राहुल गांधी ने अपनी अपनी तरफ से 1 लाख रुपए से ऊपर का दान पार्टी को दे दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से चंदा जमा कराया ताकि पार्टी के काडर और कार्यकर्ता और नेता भी आगे बढ़कर पार्टी के लिए पैसा जुटाएं। राहुल गांधी ने पिछले साल जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उनके साथ पदयात्रा करने वालों की अच्छी खासी भीड़ वाली तस्वीरें सामने आई थी। पार्टी का मानना था कि जनता के बीच में कांग्रेस की पैठ बढ़ रही है और बीजेपी की पैठ घट रही है। तब पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव जीत लिए थे, लेकिन उसके बाद हिंदी पट्टी के चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कई जानकार कहने लगे कि 2024 की लड़ाई कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। इसीलिए क्राउड फंडिंग प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस दानदाताओं का डेटाबेस भी तैयार कर रही है। यानी अगर आप कांग्रेस पार्टी को दान दे रहे हैं तो आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर भी लिया जा रहा है ताकि 2024 के चुनावों में इन लोगों को पोटेंशियल वोटर के तौर पर पार्टी अपने हक में तैयार कर सके। तो कांग्रेस का चंदा अभियान क्या है, उस पर हम कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। ये चंदा अभियान सोमवार से शुरू हुआ, तीसरा दिन है। 2 दिन के आंकड़े पार्टी की तरफ से बताए गए हैं। तो इन 2 दिनों में 2 करोड़ 81 लाख रुपए पार्टी ने इकट्ठा किया है। कुल 1,13,716 लोगों ने पार्टी को चंदा दिया है। 32 नेताओं ने 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम दी है। 1 लाख से ज्यादा देने वालों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। 626 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 13,800 रुपए दिए हैं। आप 10 रुपए का दान भी दे सकते हैं, ये पार्टी का कहना है। चंदे की वेबसाइट पर पहुंचे करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं अभी तक। ये कल तक के आंकड़े हैं, आज के आंकड़े पार्टी कल जारी करेगी। तो 48 घंटों में करीब 3.25 करोड़ का चंदा पार्टी ने इकट्ठा किया है। इस चंदे से पार्टी कितनी संतुष्ट है, कांग्रेस, बीजेपी का क्या रिएक्शन है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। तो अभी लगता है कि 500 से ज़्यादा लोग भेज चुके हैं अपना चेक। तो इसमें कांग्रेस के जो नेता और सांसद हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सब लोग, आप सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे? हम लोग भी सब कंट्रीब्यूट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बताइए। और ये कब तक चलेगा ये अभियान? ये 28 तक चलेगा, जो हम लोगों का स्थापना दिवस है, तब तक चलेगा। तो अभी तक ये कहा गया है 2 करोड़ 81 लाख रुपए जमा हुए हैं। जो नहीं, अब उसका तो निश्चित जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं बिहार का बता सकता था तो कि 400-500 लोगों ने भेजा है बिहार से जी। और भी आ रहा, अभी तो 27-28 में और समय है। देखिए, कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है। जब सत्ता में रहती थी तो कोलगेट, जीजाजी, 2G करके पैसा आ जाता था। तो अभी शायद इसलिए पैसे की मांग बढ़ गई है, तो इसके लिए डोनेट टू देश ऐसा कोई वेबसाइट किया है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके का देश विरोधी काम कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस नेतृत्व जिस तरीके से किसानों का, जाटों का अपमान कर रही है, आगे आने वाले समय में शायद कांग्रेस अध्यक्ष जी को
कटोरा लेके रास्ते पे घूमना पड़ेगा फंड रेज करने के लिए। सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले कांग्रेस पार्टी के औपचारिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 5 राज्य, वो आपको बता देता हूँ कहाँ से पार्टी को चंदा मिल रहा है। महाराष्ट्र से 56 लाख रुपए, राजस्थान से 26 लाख, दिल्ली से 20 लाख, उत्तर प्रदेश से 19 लाख, कर्नाटक से 18 लाख। ये आंकड़े जारी किए गए पार्टी की तरफ से बताया गया है। इन 5 राज्यों से इतना इतना पैसा आया है। यही सवाल लेकर हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च जो है ADR, उसके पास गए और उनसे हमने पूछा कि ये जो 48 घंटे में 2.25 करोड़ रुपए हैं या 1,13,000 लोगों ने जो चंदा कांग्रेस पार्टी को दिया है, ये आंकड़ा उत्साहित करने वाला है या चिंतित करने वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं? सुनते हैं जगदीप चोकर साहब जो कि फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने क्या कहा। बीजेपी क्राउड फंडिंग तो नहीं करती है और जैसे ये कर रहे हैं ऐसे नहीं करती है। बीजेपी तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू लेती है या फिर जो चीजें अंडर हैंड होती हैं वो तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अंदाजा यही लगता है कि बीजेपी रिटेल फंडिंग नहीं करती, बीजेपी होलसेल फंडिंग करती है। ये रिटेल फंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग तो रिटेल ही होती है। 2.5 करोड़ रुपया 2 दिन में कोई यानी खास अमाउंट नहीं है। इनको बहुत ज्यादा और पैसा चाहिए और मैं नहीं जानता कि क्राउड फंडिंग कितने दिन चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सैकड़ों और हजारों करोड़ की बात है। 2-2.5 करोड़ में तो थोड़ा ही कुछ होता है। तो इनको क्राउड फंडिंग में कुछ और तेजी लाने की जरूरत है, कुछ और जनता को अवेयर करने की जरूरत है। ऐसे तो मुश्किल लगता है जहां तक मेरा ख्याल है। तो सुना आपने न्यूट्रल वॉइस को, उनका कहना है कि जितना पैसा आया है ये कम ही नज़र आता है। मेरे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती भी हैं। मनोरंजन जी, मैं आपके पास आता हूं पहला सवाल यही लेके, क्या इस रकम से अजय माकन जो कि पार्टी के ट्रेजरर हैं, जो पूरी मुहिम को चला रहे हैं, वो खुश हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रेजरर खुश होगा। ये रकम वैसी नहीं है जैसा कि चोकर साहब ने कहा कि ये अभी भले ही 2 दिन हुआ हो, लेकिन 2 दिन में 2 करोड़, 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ क्या होता है एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है और नए नए कोषाध्यक्ष बने हैं। अभी तक ट्रेडिशनली क्या होता था, किसी पार्टी में जो कोषाध्यक्ष रहते थे, चाहे अहमद पटेल भी हो, चाहे बाकी लोग भी हो, तो जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं वो आपको चंदा देते थे। अब क्या दिक्कत है कि वो सोर्स जो है सूखता चला गया कांग्रेस का। एक आंकड़े के अनुसार, पता नहीं कितना सही है, एक साल में कांग्रेस को 70 लाख रुपये डोनेशन से मिले, जो ट्रेडिशनल सोर्स पार्टी का कहते हैं। उसके मुकाबले बीजेपी को कई 100 से अधिक गुना मिला है। तो अब ऐसे में पार्टी क्या करेगी? पार्टी को क्राउड फंडिंग के पास जाना पड़ा है। अब उसमें ये ऐसा रिस्पॉन्स है। अब यदि सबसे बड़ी बात यह है सुमित कि यदि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने पैसे ही निकाल दे तो ये क्राउड फंडिंग की क्या जरूरत पड़ेगी? जो कहा जाता है ना कि कांग्रेस के नेताओं के पास ये बात है। लेकिन एक ट्वीट जो आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। एक जर्नलिस्ट हैं पंकज शर्मा, उन्होंने एक ट्वीट किया है जो कांग्रेस के लिए थोड़ा उत्साहवर्धक होगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि देश के लिए दान अभियान में कांग्रेस के खाते में हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति अपना आर्थिक योगदान भेज रहा है और 150 रुपये प्रति सेकंड के रफ्तार से पैसा जमा हो रहा है। तो अब ये यदि इसको कैलकुलेट किया जाए तो 28 तारीख तक कितना पैसा होगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटर लेके जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये इसमें और भी जोर शोर से कांग्रेस पार्टी को जुड़ना होगा। आप रहिए मनोरंजन जी, मेरे साथ कुछ और आंकड़े भी हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया है। जो चंदा अभियान में कांग्रेस पार्टी को जो हमारे पास जानकारी मिली है उसके मुताबिक 81% रकम जो आई है वो UPI के जरिए आई है, यानी आप स्कैन करके जो पैसा भेजते हैं। और करीब 8%, 7.9% का आंकड़ा है वो क्रेडिट कार्ड के जरिए पार्टी को चंदा आया है। अब कांग्रेस पार्टी की 28 दिसंबर को नागपुर में एक बड़ी रैली हो रही है और ये तब तक का चंदा अभियान चलेगा। और ये कहा गया कि नागपुर रैली में QR कोड से चंदा लिया जाएगा, यानी रैली में चंद कोड लगा होगा और वहाँ जो रैली में हिस्सा लेने वाले लोग आएंगे, चाहे वो पार्टिसिपेंट का, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, उनसे कहा जाएगा कि पार्टी के QR कोड को स्कैन करिए, जैसे आप पेटीएम का करते हैं वैसे आप पार्टी के फंड में पैसा डोनेट करिए, चंदा दीजिए। लेकिन ये कब तक चलेगा चंदा अभियान, अभी क्लैरिटी नहीं दी गई है।
बिहार से जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिहार जैसा राज्य जहाँ कांग्रेस पार्टी कई सालों से सत्ता से दूर है, वहाँ से छोटी रकम पार्टी के खाते में आई है, यानी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, ऐसे बड़ी रकम नहीं आई है। तो मेरा सवाल आपसे यही मनोरंजन जी, बड़ी रकम मतलब कर्नाटक से आना, बड़ी रकम मतलब महाराष्ट्र से आना, बड़ी रकम मतलब ऐसे जो कमाऊ राज्य है, कर्नाटक और तेलंगाना दो कांग्रेस के पास बड़े और इम्पोर्टेंट राज्य आए हैं जहां पर धनाढ्य लोग रहते हैं, यहां से ये इस लिस्ट में नाम नहीं आया कोई इम्पोर्टेंट। ये बात देखनी होगी कि धनाढ्य लोग क्यों नहीं पैसे देना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसका हल कांग्रेस को निकालना है। और बिहार का आपने जिक्र किया तो एक बात बता दूं कि बिहार से सबसे ज्यादा लोगों ने चंदा दिया है, हाँ। लेकिन अमाउंट छोटा है। और बिहार के लोग भले ही 10 रुपया ही भेज रहे हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात है कि आपने आज CWC का जिक्र किया और आपने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया, तो एक बात बता दूं कि उस CWC में ये डिसाइड हुआ है कि राहुल गांधी पूरब से पश्चिम एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं फिर से। तो एक बार फिर से लगता है कि चंदा अभियान वो वहाँ भी QR कोड लेकर जाए तो शायद पार्टी को और कुछ पैसे मिल जाए।